करामती कुफार ने अपनी शैतानी हरकतों का और शर का आगाज कर दिया है फिर से। वो लोग न सिर्फ रियासती एहलकारों को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के अकायद पर असरअंदाज हो रहे हैं। तेज की हुई तलवारों को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये ऐलान जंग है कि मैं अपने लश्कर के साथ उनकी जान लेने के लिए पासंदर बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। वो सारे के सारे काफिर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनकर जाहिर हो रहे हैं। मेरे सुल्तान, बेजानियों ने सरहदों पर तो कमानियों की छावनी पर चढ़ाई कर दी है। सिर्फ जान लेने से ये खत्म नहीं होने वाला, हमें कुछ और सोचना होगा। मैं कसम खाता हूं कि ये अपने ही खून के प्यासे हो जाएंगे। इनके नापाक खून को उलमा के पाक खून में शामिल होने से रोको देस्तानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद।
तारीख़ में बहुत से सुल्तान और उनकी बीवियों का जिक्र है, लेकिन जो अहमियत सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान बे को दी गई है वो किसी और को नहीं मिली। जी हाँ, उस्मान बे की ज़िंदगी का आखिरी दौर यानी कि आखिरी 8 से 10 साल सीज़न 6 में दिखाए जाएंगे, जो कि उस्मान बे की ज़िंदगी का बेहतरीन दौर होने वाला है, जब ओरहान बे और अलाउद्दीन बे एक मजबूत और दूरअंदेश जंगजू बन चुके थे। यही वजह है कि उस्मान बे खुद को ज़िंदगी में ही ओरहान बे को अपना वली अहद मुकर्रर कर गए थे। वो इसलिए भी ये डिज़र्व करते थे कि उस्मान बे की जंग में शामिल ना होने के बावजूद ओरहान बे ने बुरसा फतह कर लिया था, जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत का दिल माना जाता था। सीज़न 6 में जहां उस्मान बे की आखिरी ज़िंदगी दिखाई जाएगी, तो वहीं ओरहान बे का किरदार भी लीडिंग कैरेक्टर के तौर पर पेश किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि डिरलिस अर्तुगरुल और कुरुलुस उस्मान के बाद ओरहान बे पर भी सीरीज़ बनने जा रही है, जिसकी तैयारी महमद बुज़दैक तकरीबन 2 साल से कर रहे हैं। यही वजह है कि कुरुलुस उस्मान सीज़न 6 में ओरहान बे का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। और क्या ही अच्छा हो अगर तारीख़ी वाक़यात भी सही से दिखाए जाएँ, ना कि पहले की तरह जैसे तारीख के साथ ब्लंडर किया गया है। होलोफिरा से पहले ही ओरहान बे की शादी एल्चम खातून से करवा दी गई है, हालांकि ओरहान बे की पहली बीवी तो होलोफिरा खातून थी। यही वजह है कि पिछली गलतियों को सुधारते हुए सीज़न 6 का आगाज़ ओरहान बे और होलोफिरा की शादी से किया जाएगा, जबकि ऑडियंस की इंटरेस्ट को देखते हुए और भी बहुत से तारीखी किरदार सीज़न 6 का हिस्सा होंगे। और वैसे भी जब गुज़श्ता सीज़न एंड हुआ तो 1317 का दौर चल रहा था, जो कि बुरसा के मुहासरे का ही दौर है। इसीलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जब सीज़न 6 का आगाज़ होगा तो बुरसा का मुहासरा हो चुका होगा। खैर, आज की शॉर्ट सी वीडियो में कुरुलुस उस्मान सीज़न 6 से मुतल्लिक बड़ी अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बात होगी कि कुरुलुस उस्मान सीज़न 6 की शूटिंग कब स्टार्ट होगी और पहली किस्त कब ऑन एयर की जाएगी। क्या सीज़न 6 में एक बार फिर मंगोलों की एंट्री होने जा रही है? कौन से तारीखी किरदार जिनका अब तक वेट किया जा रहा था आखिरकार कुरुलुस उस्मान की कास्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि सीज़न 6 में उस्मान बे की ज़िंदगी का आखिरी दौर दिखाया जाएगा। तो उस्मान बे की लुक में क्या बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, जो कि ऑडियंस को भी यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। इसके अलावा बात होगी गर्मी लारी बुरसा की फ़तह में क्या रोड़े अटकाएगा, और इस सब के बावजूद बुरसा कब और कैसे फ़तह होगा। अगर बात की जाए कुरुलुस उस्मान सीज़न 6 की वाक़यात की, तो सबसे बड़ा वाक़या तो बुरसा का मुहासरा ही होगा, जबकि मंगोल भी एक बार फिर कहानी का हिस्सा होंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, क्योंकि सीज़न 6 का आगाज़ थोड़े से टाइम गैप के बाद यानी कि 1318 या 1319 के दौर से होगा। इसी दौरान मंगोलों के आखिरी खान का मजबूत दौर चल रहा था। जी हाँ, अबू सईद बहार खान इस वक्त अलखानी रियासत के बाद अलखानी रियासत के नए खान थे। अबू साद बहार खान मंगोलों के आखिरी खान थे। इनकी मौत के साथ ही 1335 में अलखानी रियासत का भी धड़क तख्ता हो गया था, लेकिन चूँकि अबू से एक बहादुर खान तकरीबन 20 साल तक अलखानी रियासत के खान रहे थे, तो इनका दौर भी सीज़न 6 में दिखाया जाएगा। ताहम अब मंगोलों का वो पहले की तरह रोब और दबदबा नहीं होगा। ये मंगोलों के कुरुलुस सीरीज़ में आखिरी एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि उस्मान बे इस वक्त एक रियासत के हुक्मरान यानी कि सुल्तान उस्मान बे बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। तो हर नए आने वाले मंगोल कमांडर उस्मान बे से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और वैसे भी उस्मान बे ने जिस तरह से आखिरी आने वाले 3 से 4 मंगोल कमांडर को जहन्नुम वासिल किया है, मंगोल अब उस्मान बे के नाम से भी डरते हैं और कांपते हैं, और उस्मान बे को नीले भेड़िए यानी गोकबरू के नाम से भी याद करते हैं। इनके नज़दीक ये माना जाता है कि उस्मान बे जैसा बहादुर 1000 साल में सिर्फ एक बार ही पैदा होता है। और अब चूँकि शहनशाह भी उस्मान बे की पेशकदमी से बौखलाया हुआ है और इसे किले बचाने के लिए बड़े इक़दामात करने होंगे, तो वह खुफिया तौर पर अलखानी रियासत से इत्तहाद करने की कोशिश करेगा। अलखानी रियासत इत्तहाद तो कर सकती है, लेकिन वो खुलकर उस्मान बे की मुखालफत नहीं करेगी। और वैसे भी जैसे सल्तनत उस्मानिया का अरूज आता जाएगा, मंगोल्स का बिल्कुल जवाल आ जाएगा और अलखानी रियासत ज़मीन बोस हो जाएगी। जो थोड़े ही बहुत मंगोल बचेंगे वो उस्मान बे की सफ़ में शामिल हो जाएंगे और उस्मान बे के झंडे तले बाज़ंतीनी फ़ौज से लड़ेंगे। इसीलिए अब ये कहना मुनासिब होगा कि इस वक्त 2 ही ताकतें हैं, उस्मानी और बाज़ंतीनी। उस्मान बे की बुरसा के तौर पर पेशकदमी के साथ ही बाज़ंतीनियों में खौफ फैल गया है, जबकि बुरसा की मजलूम आवाम उस्मान बे की फ़तह की दुआएं कर रही हैं। व्यूअर्स, याद रहे कि बुरसा की फ़तह 1326 में हुई थी, जबकि अभी 1318 का दौर चल रहा है। उस्मान बे बुरसा का मुहासरा जारी रखेंगे, जबकि मुहासरे के दौरान ही बहुत से तारीखी हीरोज़ की एंट्रीज भी करवाई जाएंगी, जिनका बुरसा की फ़तह में अहम किरदार शामिल होगा। जी हाँ, पहला नाम जो कि बुरसा की फ़तह के दौरान उस्मान बे की शाना बशाना लड़े थे वो आख्तमुर बे हैं। यूँ तो गुज़श्ता सीज़न भी आख्तमुर बे को कास्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया था, जिसके बाद ऑडियंस की माइंड में सवाल थे कि आखिर आख्तमुर बे इस वक्त कहाँ हैं। क्या वो अभी भी अपने भाई दाऊदू की तरह शहीद हो गए हैं, जिनकी शहादत भी नहीं दिखाई गई है और ना ही एंट्री। जी हाँ, दोगदो की शहादत तिम्बोस के मार्के में हुई थी, जो मार्का टाइम गैप की नज़र हो गया था और दिखाया नहीं गया था। और जहाँ तक बात है आख्तमुर बे की, क्योंकि आख्तमुर बे बुरसा की फ़तह तक जिंदा थे, तो वो इस वक्त भी किसी मिशन पर ही बुरसा में मौजूद होंगे और जल्द उन्हें सीरीज़ में ऑन एयर भी करवा दिया जाएगा। गुज़श्ता सीज़न में आख्तमुर बे का किला ना दिखाने की बड़ी वजह गर्मी लारी कबीला और गुंदूज़ बे का कबीला का होना था। इसीलिए एक वक्त में इतने सारे टॉपिक को कवर करना यकीनन नामुमकिन है। लेकिन अब चूँकि गर्मी लारी का रोल थोड़ा साइड रोल हो गया है, वो उस्मान बे के रास्ते में रोड़े ज़रूर अटकाएंगे, लेकिन गर्मी लारी कबीले को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाएगा। तो अब आख्तमुर बे की एंट्री करवाई जाएगी
जबकि साथ ही साथ अब्दुल्ला मियार का किरदार भी स्क्रीन की जीनत बनने जा रहा है। तो ये किरदार कोई और एक्टर भी निभाएगा, क्योंकि चूँकि ये एक तारीखी किरदार है तो इसे दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी अंदरूनी खबरें उस्मान बे तक उन्हीं के थ्रू पहुँचे करेंगी। और इनके अलावा जो करैक्टर कास्ट का हिस्सा होगा वो किरदार मलहून खातून का होगा। जी हाँ, मलहून खातून चूँकि एक मेन करैक्टर हैं, वो वालिदा सुल्ताना भी थी, तो उनका वापस आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात है बुरसा की, तो बुरसा की फ़तह इसी साल हुई थी जिस साल उस्मान बे का इंतकाल हुआ था, चूँकि इसी दफ़ा उस्मान बे की ज़िंदगी का आखिरी दौर दिखाया जाएगा। तो उस्मान बे की लुक में भी तब्दीली की जाएगी, उन्हें थोड़ा सा और दिखाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त 1318 का दौर चल रहा है, जबकि उस्मान बे की वफ़ात कुछ साल बाद ही बुरसा की फ़तह के फ़ौरन बाद 1326 में हो गई थी। और उस्मान बे अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे और हान बे सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान बन गए थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम हुकूमत की थी। तो कुरोलुस उस्मान सीरीज़ का एक सीज़न एंड होने के बाद दूसरे सीज़न तक मदाहों को तकरीबन 3 माह का वेट करना पड़ता है। ताहम वाज़िया रहे कि ड्रामे की मैनेजमेंट टीम कभी भी फ्री नहीं बैठती है। फ़िलहाल सीज़न एंड हो चुका है, लेकिन टीम अभी भी इसी पर काम कर रही है। जी हाँ नाजरीन, आपने ठीक सुना है, नया सीज़न 6 के लिए कास्ट में तब्दीलियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। कौन होगा आउट और कौन कास्ट का हिस्सा रहेगा, इस बारे में फैसला कर लिया गया है, जबकि सीज़न 6 का स्क्रिप्ट भी सरसरी तौर पर तैयार कर लिया गया है। यही वजह है कि क्रूलो सीरीज़ की कास्ट अगस्त में सेट पर पहुंच जाएगी और शूटिंग का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया जाएगा। सितंबर में ड्रामे का ट्रेटरम आने के बाद सीज़न 6 की पहली किस्त अक्टूबर में ऑन एयर कर दी जाएगी। और आप अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मालूमात आप तक पहुँचती रहें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आयशा खातून कहती है, जाओ सिपाहियों से फ़ौरन इलाज वाले खैमे में ले जाओ। बाला खातून कहती है, बहनों जाओ यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। और सिपाहियों आप जाओ और मेरे बेटे की बाकियात तलाश करो। इधर दूसरी जानिब जंगल में उस्मान साहब कह रहे थे, मैं ऐसी जंग में शामिल नहीं होऊंगा जो कि पहले से ही शुरू हो चुकी होगी। मैं आज से जंग शुरू कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, और ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अदालत लगाई जाएगी और हकीकत भी सामने आएगी। खून से खून नहीं साफ किया जा सकता। ओलूफ कहता है, खून से खून ही साफ होता है उस्मान सरदार। उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा है तो फिर ठीक है, चलो तुम्हारे लिए अदालत मैदान जंग में ही लगाते हैं। ये कहकर उस्मान और उनके आदमी ओलोफ और उनके आदमी पर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब और ओलोफ के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ पर बहुत बड़ी जंग शुरू थी। तुर्गुत साहब भी बहादुरी के मुजाहरे करते हुए वहाँ पर वाइकिंग्स को गिराते जा रहे थे। इधर दूसरी जानिब येनी शहर के अंदर अलाउद्दीन को एक संदूक में डाल दिया गया था। अलाउद्दीन इसमें बेहोश था और उसे घोड़ागाड़ी पर लाद दिया गया था। मार्टा घोड़ागाड़ी चलाने वाले से कहती है, ये तोहफा तुम्हारे बारे मार्टा घोड़ागाड़ी चलाने वाले से कहती है, ये तोहफा तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसे इसके असल मालिक के पास पहुँचा देना। इस तरह से वो घोड़ागाड़ी चल पड़ती है। बाला खातून काफ़ी परेशानी में वहाँ पर फिर रही थी और आवाज़ लगा रही थी कि तमाम दरवाजे बंद कर दो, जिसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और वो घोड़ा गाड़ी निकल चुकी थी। इतने में ही दूसरी खवातीन बाला खातून को तसलियाँ देने लगती हैं कि हम उसे ढूंढ लेंगे। इतने में ही सिपाही अलाउद्दीन की बाकियात लेकर आता है और कहता है, हमें अलाउद्दीन की टोपी और किताब मिली है जो कि खून से रंगी हुई है। बाला खातून देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और उसकी टोपी और किताब जैसे ही पकड़ती है तो वो अपने घुटनों के बल गिर जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और अपने बट्टे के और अपने बेचे और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और अपने काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और अपने बेटे के लिए परेशान होने लगती है। इधर दूसरी जानी मार्टा एक खत लेकर फ़ौरन ही कबूतर के पास आती है और इधर दूसरी जानी मार्टा भी एक खत लेकर कबूतर के पास आती है और कबूतर के पैर के साथ बांधकर रवाना कर देती है। वो लोग की जानी पैगाम भेज रही थी कि मैंने अलाउद्दीन को अगवा कर वहाँ भेज दिया है। इधर दूसरी जानिब जंगल में उस्मान साहब और उलूफ के दरमियान लड़ाई जारी थी। काफ़ी ज़्यादा सख्त लड़ाई हो रही थी। उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे हथियार से मार डालूंगा। उलूफ कहता है, मेरी कुल्हाड़ी बैल के थोड़े की तरह है, ये तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम इसे नहीं उठा सकते। इस तरह से जंग जारी थी। इतने में ही वहाँ पर कांता कोजेंस भी अपनी फौज के साथ आ रहा था। कांता कोजेंस जंग के अंदर आ रहा था और फिर वो जैसे ही जंग के नज़दीक पहुँचता है और कहता है, उस्मान सरदार रुको ज़रा, आप गलत दुश्मन के साथ लड़ रहे हो, मैं यहाँ शहनशाह के नाम से आया हूँ। और वहाँ पर लड़ाई रुक जाती है। कांता कोजेंस उनके दरमियान में आकर कहता है उस्मान साहब कहते हैं, मैं नहीं जानता कि आप किन लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ से खाली हाथ हरगिज़ नहीं जाऊँगा। अगर मैंने जंग शुरू की है